जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। किस तरह का आप लोगों का रिश्ता रहा है निर्मल सिंह जी मुफ्ती मोहम्मद जी से, कैसे आप उन्हें याद करेंगे? देखिए, मुफ्ती साहब के साथ लगभग महीने काम करने का मौका मिला और सचमुच एक बहुत ही अनुभवी वो जो राजनीतिज्ञ थे, एक स्टेट्समैन थे। उनका भारत के लिए जम्मू कश्मीर एक जो है उनका विजन था और उसी विजन के रहते और बार बार वो हमें कहते थे कि ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर को, देश को आगे ले जाने के लिए। तो एक उनका जो मैच्योरिटी थी, जो उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए या होम मिनिस्टर रहते हुए जिस प्रकार का उनका एक सोच थी, एक इंक्लूसिव सोच थी। जम्मू और लद्दाख के लोगों को पहली बार ये महसूस हुआ है कि ये सरकार हमारी सभी की सरकार है, पूरी स्टेट की सरकार है। तो एक और छोटी छोटी बात वो समझाते थे, क्यों हम जो जितने भी टीम के लोग थे काफी उनसे उम्र में छोटे थे, अनुभव में कम थे, लेकिन वो एक एक छोटी छोटी चीज को समझाते थे। मेरा तो बहुत ही नजदीकी से उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला। पहले जो है एक जो बातें परसेप्शन था उसके से काफी हट हमें अनुभव हुआ जी। और एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी थी नरेंद्र भाई मोदी हमारी टीम के नेतृत्व की और मुफ्ती साहब की कि ये जो गठबंधन हुआ जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जा सकता था जी। और कई इस पर जो है पीछे कई प्रकार की बातें भी हुई, संकट भी आए, लेकिन जिस तरीके से मैच्योरिटी से हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने और मुफ्ती साहब ने जो है हम आगे निकले और अभी एक काम करने का बहुत अच्छा मौका आया था। हम चाह रहे थे कि उनका लगातार हमें उनका नेतृत्व मिले, उनकी लाभ जो है जम्मू कश्मीर को मिले, देश को रहे, लेकिन बदकिस्मती से वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत ही जो है दुखदायी जो है। निर्मल सिंह जी, मुफ्ती मोहम्मद के बाद पीडीपी में आप किसे देखते हैं उनकी जगह, या आपको लगता है कि पीडीपी में ऐसे नेता हैं जो उनकी भरपाई कर सकते हैं? देखिए, ये दुख की घड़ी है। इस समय इस प्रकार की बातें जो है मुझे लगता नहीं है कि जो है वो जब समय आएगा जिस तरीके से वो अपने आप होगी, वो जब ऐसे नेचुरल प्रोसेस, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कष्ट हुआ है उनके नहीं रहने से और तक हमारे साथ रहते, लंबे समय तक हमारे साथ रहते, तो एक बहुत लाभ जो है इस देश को हो सकता था, जम्मू कश्मीर को हो सकता था। बहुत सारी समस्याओं से जम्मू कश्मीर जूझ रहा है, जिनके समाधान के लिए आप दोनों मिलकर काम कर रहे थे, दोनों पार्टियां मिलकर काम कर रहे थे और निजी तौर पर भी आप और मुफ्ती साहब मिलकर काम कर रहे थे। आपको लगता है कि अपने उस मिशन को, जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाने को और अमन बहाली को लेकर आप लोगों के जो प्रयास थे वो जारी रहेंगे आगे? देखिए, मुफ्ती मोहम्मद साहिब का जो उनकी जो अनुभव था, जो चीजें थी, वो तो हमें अभी उनकी फिजिकली उनके रहते हुए मिलेगा इस प्रकार की तो संभावना भी खत्म हो गई है। लेकिन जिस प्रकार के पिछले 10 महीनों में उन्होंने अलग अलग चीजों को जो है एक दिशा दी और जिस तरीके की एक कोहेसिव टीम जो है हमारी है, जो पीछे जो मैच्योरिटी दिखाई है, उसके रहते मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये सरकार अच्छी चलेगी। इसमें कोई जो है शक की बात नहीं। किस तरह का कोऑर्डिनेशन निर्मल सिंह जी आप का मुफ्ती साहब के साथ रहा था? क्योंकि पार्टियों को लेकर, दोनों पार्टियों को लेकर, और पहली बार ऐसा हुआ अगर गठबंधन की सरकार बनी तो वो 6 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया गया, आधा आधा नहीं दिया गया। तो ये आप दोनों पार्टियों के बीच, आप दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच किस तरह का सामंजस्य था? देखिए, ऐसा है कि उनके साथ जो हम जिस तरीके से उनका तालमेल रहा, जिस प्रकार की उनकी मैंने कहा अनुभव था, हमें महीनों में ये महसूस नहीं हुआ कि वो जो है, हमें लगा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम सभी के मुख्यमंत्री जी। तो हम दो पार्टियां हैं, कोलिशन है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उनके रहते हुए जिस तरीके से भी अगर कोई बात ऐसी आती थी, क्योंकि कई बार जो होता है किसी समस्या को लेके अलग अलग परसेप्शंस रहते हैं, अगर ऐसा मौका कोई भी आया भी तो उन्होंने
बिल्कुल ऊपर उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के उन्होंने जिस तरीके से जो है निर्णय लिए, वो सचमुच एक बहुत बड़ी उनकी मैच्योरिटी थी और विजन था। मैं ये कहूँगा विजन था, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में और जिस प्रकार की सेंसिटिविटी जो है जुड़ी हुई हैं, पूरे स्टेट को बाहर आगे लेके जाना जी, एक मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उनके रहते हुए जो है इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी ऐसा होगा, इस प्रकार की हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जो दिशा दी, उन्होंने जो हमें लगभग उनका जो विजन था वो हमारे साथ है। लेकिन ठीक है, थोड़ी और ज्यादा जिम्मेवारी से और ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि हमारे ऊपर एक बड़ा एक जैसे कहना चाहिए कि एक हाथ था, वो अभी नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद निर्मल सिंह जी। उप मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर के हमारे साथ है शकील अहमद, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील साहब, आपकी पार्टी को राज्य में संभाला, बरसों तक उसके अध्यक्ष रहे, आपके साथ रहे, मंत्री रहे, कैसे आप एक राजनेता के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद को देखते हैं? देखिए, सईद का निधन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। वो देश के गृह मंत्री भी रह चुके थे और स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनका बड़ा दखल था। ये बात सही है कि हम लोगों के साथ वो बहुत दिनों तक थे, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे। अंतिम दिनों में राजनीतिक कारणों से वो अलग हुए, मगर उनका सम्मान कभी देश में कम नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके वो बहुत बड़े समर्थक थे। और कांग्रेस के साथ जो उनका संबंध था वो बहुत ही घना संबंध और घनिष्ठ संबंध था। मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं 12वीं लोकसभा में, मैं वो भी लोकसभा के सदस्य थे, मैं भी लोकसभा का सदस्य था, तो जिस स्नेह और जिस प्रेम से वो हम लोगों के साथ जो व्यवहार करते थे वो तो था ही। जो अन्य दलों के लोग थे और विशेषकर जो युवा उस समय थे, उनको ज्ञान देना, उनको जानकारी देना, उनको हिस्टोरिकल बातें बताना और उनको के आने वाली पीढ़ियों को जो देश का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छे से अच्छा मैसेज कैसे दिया जा सके, इन सब पर उनकी चिंता रहती थी। और निश्चित रूप से उनके निधन से जम्मू कश्मीर के लोगों की तो बड़ी क्षति हुई है, मगर मैं समझता हूं कि पूरे देश की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है सईद साहब के निधन से। बहुत धन्यवाद आपका शकील अहमद जी। शकील अहमद कांग्रेस के नेता के बाद इस वक्त हमारे साथ रविंद्र रैना, बीजेपी के नेता विधायक कश्मीर के, जुड़ चुके हैं। रैना साहब, कैसे याद करते हैं मुफ्ती मोहम्मद को आप? सैयद अंसारी साहब, आज आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताऊंगा कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का निधन न केवल जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्षति है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बहुत बड़ी हानि है, बल्कि ये पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद 60 के दशक में उस समय राजनीति में आए जब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब थे। शुरू के अंदर जम्मू कश्मीर का कोई भी सियासतदान उस वक्त भारत देश के साथ नहीं जुड़ता था, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई जुड़ने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और कुछ पाकिस्तानी तत्व ऐसे होते थे जिनका हमेशा मंडराता था। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने 60 के दशक में ये सारी बातें छोड़ के वो कांग्रेस में शामिल हुए, और उस वक्त कांग्रेस में शामिल होने का मतलब था भारत देश के साथ अपनी इंक्लाइनेशन, भारत के साथ अपने संबंध बताना। आज मुफ्ती सैयद साहब हमारे बीच में नहीं है, ये बहुत बड़ा क्षति, बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को हो गया है। सभी जानते हैं 1999-90 के दशक में जब कश्मीर घाटी से पंडितों को निकाला गया, माइनॉरिटीज को वहां से निकाला गया, और उस वक्त यहाँ गवर्नर रूल लग गया था। मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा और वो भारत देश के गृह मंत्री रहे। और सिर्फ मुफ्ती साहब ऐसे शख्सियत थे जो हमेशा कहते थे
जम्मू कश्मीर का भारत के साथ अटूट नाता है और ये हमेशा रहेगा। यही कारण था जब पिछले साल चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें मिली, 28 सीटें पीडीपी को मिली, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में अगर शामिल हुई थी उसका एकमात्र कारण थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब। और मुफ्ती सैयद वो धुरी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, उन्होंने हमें जोड़ा और जम्मू कश्मीर के अंदर गठबंधन सरकार बनी। मुफ्ती सैयद साहब का इस दुनिया से चले जाना, रुखसत होना, ये केवल जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हानि या क्षति नहीं है, ये पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मुफ्ती एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। जब भी पाकिस्तान की तरफ से, अलगाववादियों की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में कोई खून खराबा होता था, मुफ्ती सैयद साहब एक मजबूत दीवार की तरह खड़े होते थे। जब पिछले दिनों जम्मू कश्मीर असेंबली में 20 पार्टी को लेकर हंगामा हुआ, उसमें मैं भी शामिल था, और जब स्कफल हो गई उसके बाद उन्होंने पर्सनली मेरे को फोन करके अपने पास बुलाया, जैसे कोई अपने बच्चों को समझाता है। उन्होंने हमको कहा ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और हिंदुस्तान अगर चलेगा तो कानून की नजर से चलता है कि कोई जोर जबरदस्ती से नहीं चलता, और कानून अपना काम करेगा, आप धैर्य बना के रखें। इस शख्सियत के मालिक से हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, और इसका हमको बहुत दुख है आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मुफ्ती साहब के दिखाए रास्ते पर चलना और जम्मू कश्मीर में भारत देश को मजबूत करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, भारत देश के तिरंगे झंडे को मजबूत रखना, यही उनके लिए हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत धन्यवाद रविंद्र राणा जी। इस वक्त हम आपको दिल्ली के एम्स लिए चलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। मनोज, पिछले कई दिनों से 24 दिसंबर से भर्ती थे मुफ्ती साहब, क्या हुआ था, क्या तकलीफ थी, क्या कहा डॉक्टर्स ने? देखिए, उनको जब यहाँ पर भर्ती किया गया था उन्हें निमोनिया की शिकायत थी और निमोनिया के चलते कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस उन्हें बताए गए थे, और कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो गए थे कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। आईसीयू में उन्हें काफ़ी दिन भर्ती रखा गया और बाद में जब हालात और बिगड़ने लगे तो उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। तो वो जो निमोनिया है उससे वो उबर नहीं पाए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस से उबर नहीं पाए, और उसी के चलते आज तड़के उनका देहांत हो गया है। और फिलहाल जो यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हैं उनके निधन की बात सुनने के बाद, उनके निधन की खबर सुनने के बाद यहाँ पर काफ़ी मीडिया इकट्ठा है। हालांकि अंदर अभी फ़िलहाल किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका जो पार्थिव शरीर है उसके अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ फ़िलहाल काफ़ी लोग जमा है और यहाँ अभी इंतज़ार यही हो रहा है कि क्या आगे का कार्यक्रम होगा, उसके बारे में पता चले। सही नेताओं में कौन कौन है? पीडीपी से कुछ हैं, महबूबा क्या यहाँ पर हैं या पहुँचने वाली हैं? कोई जानकारी आपको मनोज फिलहाल मिल पाई है? देखिए, फिलहाल हालांकि हम लोग अंदर नहीं है, अंदर मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है, एम्स के भीतर हमें बाहर ही रोका गया है। तो फिलहाल लोग आना शायद शुरू होंगे, क्योंकि खबर अभी अब से कुछ देर पहले ही ये दुखद खबर लोगों तक पहुंची है, और अब हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में कुछ नेता और जाने माने लोग यहाँ पर आए उन्हें श्रद्धांजलि देने, उनके अंतिम दर्शन करने। हालांकि ये बताया जा रहा है कि परिवार के कुछ लोग यहाँ पर उनके साथ हैं, लेकिन ये सब सूत्रों की जानकारी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर एम्स की तरफ से फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसी मनोज, हम और बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के निधन पर मिलनी शुरू हुई हैं। संघ विचारक राकेश सिन्हा किस तरह से याद कर रहे हैं, देखिए। ये बहुत ही दुखद समाचार है। उन्होंने राजनीति में एक लंबा इनिंग खेला है, लेकिन खास करके जो उनका अंतिम इनिंग था, इन लंबे इनिंग का जो अंतिम हिस्सा था, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में
उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया और जम्मू कश्मीर में जो लोग अलगाववादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, अलगाववादी राजनीति करते थे, उनको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास हुआ है, उस प्रयास में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। उनके राजनीतिक जीवन पर तो चर्चा लगातार हो रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हुई हैं। कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी के साथ इस वक्त गठबंधन की सरकार के मुखिया वो थे, वीपी सिंह के साथ रहे, केंद्र में मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, कांग्रेस का साथ छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। सीधे एम्स से दिल्ली के मनोज शर्मा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनोज, निमोनिया आपने बताया, लेकिन उसके बाद ये खबर भी आई कि उन्हें इन्फेक्शन भी हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कैसे तबीयत बिगड़ती गई मुफ्ती साहब की, मनोज? देखिए, निमोनिया हालांकि शुरुआती तौर पर बताया गया था, लेकिन उससे जुड़े कई कॉम्प्लिकेशंस बाद में पैदा हुए। निमोनिया के बाद सांस में तकलीफ उनको शुरू हुई, सीने में दर्द की शिकायत भी बताई गई और इससे जुड़े जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लगातार आते रहे। डॉक्टर्स हालांकि निगरानी कर रहे थे, लेकिन पिछले कई दिनों से ये भी कहा जा रहा था कि उनकी हालात में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। बीच में खबर ये भी आई कि उनकी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन फिर कुछ हद तक तबीयत संभली, लेकिन उस स्तर पर कभी भी नहीं आई कि वहाँ से वो रिकवरी की तरफ जा सकें और आईसीयू में काफ़ी लंबा वक्त उन्हें गुजारना पड़ा। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थे, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा थे और डॉक्टर्स मान रहे हैं कि उन्हीं को एक तरीके से काबू नहीं कर पाया गया, जिसके चलते उनका देहांत हुआ। तो कुल मिलाकर जो तबीयत 24 दिसंबर को उनकी ख़राब होनी शुरू हुई, वहाँ से बहुत ज़्यादा सुधार अंत तक नहीं आया, हालात लगातार बिगड़ते ही गए। सही मनोज जी, धन्यवाद। फिलहाल आपके पास और आएंगे, हम यहाँ पर रुक रहे हैं बस कुछ देर के लिए। लौटते हैं इसी खबर पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। पिछले काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उनका सियासी सफ़र कश्मीर की राजनीति में ज़बरदस्त रहा है, लेकिन अनुपम खेर ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद के निधन से दुखी हूँ, हाल ही में उनसे मिला था, बेहद गर्मजोशी से वो मिले थे। अनुपम खेर अभिनेता ने ये ट्वीट किया है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दूसरे क्षेत्र से भी लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हुई थी। राम माधव, बीजेपी के नेता, मुफ्ती जी एक दूरदर्शी नेता थे जिनका पूरा जीवन जम्मू कश्मीर के विकास के लिए समर्पित था। ऐसे मौके पर उनका निधन दुख देता है, दुखदाई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी की प्रतिक्रिया मिल रही, कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सीधे लिए चलते हैं आपको। सर, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इस साल के अंत तक मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्र को ये स्थिति। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर की राजनीति में दशकों तक अपनी छाप छोड़ने के बाद इस दुनिया से विदा हो गए हैं। कांग्रेस के नेता और जम्मू कश्मीर से ही गुलाम नबी आज़ाद की प्रतिक्रिया मिली है। मैं ये कह सकता हूँ कि इससे और भी कोई अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। बहुत ही शॉकिंग है और पूरे स्टेट के लिए और पूरे देश को इससे बहुत नुकसान हुआ। वो हार्डकोर नेशनलिस्ट थे और हमेशा मुल्क के बारे में सोचते थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते थे। अभी उनको बहुत कुछ स्टेट के लिए करना था और आज भी आखिरी वक्त तक वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करते करते इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनका जो रास्ता बनाया हुआ था उस रास्ते पे मुल्क की और रियासत की, स्टेट की खिदमत करने का हम सबको मौका है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है,
मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के पास जम्मू कश्मीर से जुड़े बेहद जटिल विषयों पर काफ़ी बेहतरीन समझ थी। वो घाटी में स्थायी शांति लाना चाहते थे। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit